बड़े हर्ष का विषय है कि परम श्रद्धेय आदरणीय हरिश्चंद्र जी भट्ट साहब के बड़े सुपुत्र श्री सतीश जी भट्ट सौभाग्य से यहाँ आज आए हैं और हमारे अल्प निवेदन पे इन्होंने अपने पुराने समय के सारे संस्मरण जो है सुनाने की अनुमति दे दी है और आज हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको जो भी जहाँ से भी अच्छा लगे, कैसे शुरू हुए और क्या क्या खास प्रसंग रहे जीवन के, वो सुनाने का कष्ट करें। श्री सतीश जी भट्ट। सद्गुरुदेव की है। आज इस पुण्य भूमि पर महाप्रभु गोपाल की इच्छा और आदेश से माध्यम भले श्रीवास्तव साहब हैं, परंतु आदेश तो उन्हीं का है और उसी आदेश को मुझे जो है वो मान्य करना ही था और नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं था। उसी को मानते हुए मेरे जीवन में मेरे जो पिताजी हरीश भाई के नाम से आप सब लोग उनको जानते हैं, वही सब कुछ थे। मेरा सारा अध्ययन भी वही थे, मेरे शास्त्र भी वही थे। उन्हीं से ही मैंने जो भी कुछ आज आप लोग मेरे को जैसे भी देखते हैं, वो सब उन्हीं की देन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। बहुत कुछ मार्गदर्शन परम पूज्य आदरणीय मोटा भाई से भी मुझे प्राप्त हुआ और अपने जीवन में कुछ समय के लिए महाप्रभु गोपाल के यहाँ पर उनके पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ कैसे रहना, किस तरह से आचरण करना, क्या व्यवहार करना, वो मुझे जो है वो आदरणीय रमेश काका जी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और थोड़ा बहुत मैंने वहाँ के लोगों के दूसरे लोगों से भी जो भी संकेत मिले उसके हिसाब से मैंने उसका पालन किया और बहुत जीवन का आनंद लिया। वो क्षण जो हैं वो भुलाए भूलते नहीं हैं। परंतु मैं प्रारंभ इधर से बिल्कुल क्रम से ही करूं तो इसमें कुछ एक आध दो बातें तो मुझे केजी में पढ़ता था तब की ध्यान में है। स्कूल में शुरू में गया, वहाँ पर इधर देखेंगे तो दिखेगा। अच्छा, वहाँ स्कूल में गया, वहाँ पर बच्चों ने मेरे साथ कुछ धक्का मुक्की मारपीट की। मैंने घर पे आके शिकायत करी तो पिताजी ने मुझे सिखाया कि कैसे लड़ना चाहिए, कैसे बॉक्सिंग करना है, कैसे किसी के साथ में डरना नहीं किसी से भी। ये सब हिम्मत की बातें और सब उन्होंने अपने हिसाब से मुझे बताई। भौंरी चलाने सिखाया। सारे काम उन्होंने मुझे बचपन में बहुत ही लाड़ प्यार से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके साथ ही साथ तीसरी मंजिल पे मकान कमरा था हम लोगों का, जहाँ पर हमारे पिताजी पूजन करने के लिए, मैं उठता तब हमेशा वो पूजा करते हुए दिखाई देते थे शोला पहन के, और मैं सोया सोया उनको देखता रहता था। ये संस्कार का मेरा प्रारंभ है, जहाँ से मुझे जो है वो अपने जीवन के संस्कार मिलना प्रारंभ हुए। सारा जीवन उनके साथ में ही मैंने व्यतीत किया। उसमें सब जगह जहाँ वो गए वहाँ मैं गया। मेरा शिक्षण भी इसी तरह से हुआ। बचपन में मेरे को देर से उठने की आदत थी
तो एक दिन उन्होंने वो भी नहीं उठे जल्दी और मेरे को भी नहीं उठने दिया, और उन्होंने मुझे पहाड़े सिखाए एक ही दिन में, जिसको कि पढ़ाने के लिए आप जानते हैं सभी अपन लोग शिक्षक हैं कि बच्चों को सिखाने में कई समय लग जाता है, पर मुझे तो केवल एक ही दिन में 2 से 10 तक के पहाड़े उन्होंने याद कराए, एक ही दिन में। तो इस तरह की घटनाएं जीवन में पढ़ाने के संबंध में है। 11th में मैं आया, सॉलिड ज्योमेट्री का एक पोर्शन रहता है गणित का, उसमें 50 के करीब जो है वो प्रमेय रहते हैं। उन सब प्रमेय को सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक एक ही दिन में उन्होंने मुझे पढ़ाए। मुझे वो समझ में आए। जो मैथमेटिक्स के लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में मालूम होगा कि वो कोई बहुत सरल चीज़ नहीं है, पर वो उनका पढ़ाने का अपना तौर तरीका था, उसके वो महारथी थे। कहीं से भी किसी भी कोण से उनके अंदर अपन इसके कोई कमी महसूस नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते हैं। ये उज्जैन की बात है, जहाँ मेरा बचपन, तो मेरा जन्म तो मेरा झाबुआ में ही हुआ, परंतु बाद में उज्जैन चले गए पिताजी के साथ, वहाँ 1-2 साल पढ़ाई की। वहाँ से फिर हम लोग अलीराजपुर आ गए। अलीराजपुर में महाप्रभु घनश्याम जी का घर पर आगमन हुआ। आज भी मुझे वो माँ का सजाया हुआ झूला प्रभु के लिए दिखाई देता है, दिमाग में सामने नज़र आता है कि किस तरह से उनकी बैठने की व्यवस्था की थी। और प्रभु महाप्रभु पधारे घर पे, और उन्होंने जो है वो हम लोगों को के ऊपर जो है वो अपनी कृपा की। वहीं पर मुझे जो है उनके चरण दबाने का भी 5-10 मिनट जो भी है वो सौभाग्य मिला था। घर पर नहीं, वहाँ कहीं किसी सेठ जी के वहाँ पर कोई व्यवस्था की गई थी, उसमें मेरे को वो भी, हाँ, वो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ही उस समय काफ़ी छोटा ही था, पहली दूसरी का छात्र था। मेरे से उन्होंने कहा, लो मेरे पैर पे थोड़ा सा दबा दो यार, पैर दबा दिए मैंने। यही घनश्याम प्रभु के साथ में मेरी याददाश्त है। उसके बाद में हम लोग रीवा चले गए। रीवा में 2 साल रहे। वहाँ बाबूजी को ये विचार आया, 62 का युद्ध हुआ चीन से, वहाँ पर बहुत लोग मारे गए युद्ध में, तो बाबूजी को ये इच्छा हुई, उन्होंने घर पे बोला आके कि मैं तो नौकरी छोड़ के और मिलिट्री में जाना चाहता हूँ। क्या बात है। क्योंकि वहाँ सब लोग ऐसा हो रहा है और मैं यहाँ घर में बैठा रहूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर वो सब रोने लगे, और हमारे जो दादी जी साथ में थे, मतलब मम्मी के पिताजी के बुआ जी, उन्होंने और हमारी मदर ने, सब लोगों ने समझाया उनको, और फिर वो जो है वो वहाँ पर रुके। नहीं तो वो उसी समय सब काम धाम छोड़ के मिलिट्री में जाने के लिए भी जो है उन्होंने मन बना लिया था। वहाँ से हम लोग जो है वो देवास आए, और देवास के बाद, देवास में आया तो मैं 6th का विद्यार्थी था। यहाँ पर घर में स्वाभाविक तौर पे जो पिताजी की उपनिषद और ये और वो सब पढ़े हुए थे, रखे हुए थे, वो पढ़ते ही थे आपस में। कभी जो है वो अपने मंडल के कोई व्यक्ति आते, उनके साथ वो चर्चा भी करते थे। 1-2 बार पूजनीय मोटा भाई पधारे थे भोपाल में, वो थोड़ी सी मुझे ध्यान है, और इनकी गहन चर्चा दिन भर होती रहती है। वो कभी ये किताब उठाते, कभी वो उपनिषद उठाते, और उसमें चर्चा होती। उस समय उन्होंने ये भी फरमाया था, मोटा भाई ने, बाबूजी ने पूछा कि भाई इसकी क्या सर्विस वर्विस का क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि 26 साल तक तो हरीश भाई आपके पास ही आपसे ही खाना खाएगा, इसके पहले कुछ भी नहीं होने का। और इधर में 26 का होने में 10-11 दिन थे और मेरे को सर्विस लगी।
10 दिन पहले लगी सर्विस, और बस वो सर्विस लगी और 10 दिन बाद में 26 का पूरा हुआ, 27वां लगा। तो ये मतलब जो है वो वहाँ से, हाँ उनका प्रिडिक्शन बस जनरल तौर पे वो शेविंग करते हुए उन्होंने फरमाया था, और वो वैसा का वैसे ही जो है वो हुआ। तो मेरे मन में वो वहीं से हो गया था कि अपने को कोई भी परेशानी समस्या आए तो झट आके मोटा भाई से बोलने का, वो जो है वो अपनी बताएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और अक्सर हम लोग जो हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहते, और यहाँ आने का जब होता तो मन में यही रहता कि मोटा भाई के पास जाके और उनसे अपने को ये जानकारी या ये उनको कहना है, ये परेशानी बतानी है उनको। तो इस ये थोड़ा सा मेरा जो है बचपन में, फिर मेरे मन में एक हमारे मौसी जी के लड़के हैं, उन्होंने ये डाला कि भाई शंकर भगवान बहुत अच्छे देवता होते हैं। उस समय तक गोपाल प्रभु का इतना ही था कि भाई हमारे पिताजी उनकी सेवा करते हैं और उनके भक्त हैं। वो बस वही 5, 6ठी, 7वीं, 8वीं के दौरान की बात है। हम लोग यहाँ पर तो कभी आ ही नहीं पाते थे, वो पिताजी इतने दूर थे कि वो हम लोगों को लेके जंतराल ये भरौंच वगैरह जाना उनके लिए भी संभव नहीं था। अब रीवा कहाँ है और भरौंच कहाँ है, तो ये संभव नहीं था। वो अकेले आते, हम लोग सोचते अब वहाँ गए हैं। तो ये एक जो बीच में कुछ दूसरे तरफ से जो है जुड़ाव आ गया है शंकर भगवान की। तो थोड़े दिन शंकर भगवान के बारे में बहुत उनके बारे में चिंतन किया, उनकी पूजन पाठ की। उसके बाद में रामचरितमानस पढ़ने की प्रेरणा हुई, तो मैं रोज़ 5 दोहे पढ़ता और अपना जो है वो ये, इसके बाद में जो है वो, और पूजा भगवान की अपने वहाँ घर पर पूजा के लिए वही एक ही चीज़ थी, गोपाल प्रभु, बड़े बाप जी और छोटे बाप जी। गोपाल प्रभु का भी उसमें नहीं था। तो ये हम उसी की पूजा करते और मन में राम जी को ध्यान में लगाते ऐसे करके, और फिर धीरे से जो है वो ये जीवन में महाप्रभु गोपाल का प्रवेश हुआ। और अब जो है वो तो उसी में डूबे हुए हैं। वो तो वो एक पृष्ठभूमि उन्होंने बनाई होगी, क्यों ऐसा कहते हैं कि भी जो है वो पहले शंकर भगवान की पूजा का फल होता है राम जी की पूजा यानी भक्ति, और राम जी की पूजा की भक्ति का जो है वो प्रसाद होता है गुरु की प्राप्ति, सतगुरु की प्राप्ति। तो मेरे को इस तरह से मैं ऊपर, ये सारे जीवन के क्षण हैं। उसी में पिताजी के साथ में हम लोग में 7, 8वीं में आया और वहाँ सीहोर आ गए। सीहोर में आए, उन्होंने उनका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसमें उनका कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे उनको काम मिला। पूरे मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल्स वगैरह सब वहाँ पे आते थे, और उन्हीं के बीच में उनकी प्रशंसा और उनके गुण गान जो है वो सुनते रहते थे हम लोग। वो बड़े मन में गौरवान्वित होते थे कि अपने पिताजी किस श्रेणी के व्यक्ति हैं। बहुत से लोग होते थे जो लेक्चर दूसरों के सुनना पसंद नहीं करते थे, अरे कुछ तो भी वही बातें करेंगे, और इनका जब लेक्चर होता वो सुबह से बात चालू हो जाती कि भाई आज भट्ट साहब बोलेंगे, अपने को छोड़ना नहीं है इसको, और पूरा हाल उनका जो है वो भरा रहता है। उसमें वो अपना जो भी लेक्चर देना होता देते। उसमें मतलब जो है वो फातिमा मैडम एक थी डायरेक्टर, और उन्होंने वो मतलब जो है वो शिकायत आई, पिताजी को मालूम पड़ी कि भाई दूध की जो है वो क्वालिटी ठीक नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पता लगाया था कि वहाँ पे उनके जो वो मैडम है वही उसमें जो है वो कुछ गड़बड़ होती थी। उन्होंने उनके साथ उनसे ही झगड़ा करने के लिए पहुँचे, उनको बताया, उनको फिर उन्होंने वो सब चीज़ छोड़ दी और सबको बढ़िया चीज़ मिलने लगी। वहाँ पिताजी को
जो है वो उनकी ये सब ख्याति वगैरह से कई लोग जो है वो ईर्ष्या करने लगे थे। ईर्ष्या करने लगे तो किसी ने उनको जो है वो मारने के लिए मुंह ठूट का प्रयोग का भी वो जो है डिटेल वो बता दो। प्रयास किया। उसमें एक हम लोग जो हैं वो बहुत उस समय छोटे ही थे, तो पिताजी बहुत बीमार हुए, उनको दस्त लगने लगी। 2-3 दिन तक नवरात्रि में बीच में से चालू हो गई और दस्त होते 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 जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और हम सब लोगों को चिंता में डाल दिया था उन्होंने। अचानक एक दिन उनको आवाज़ आई बाहर बुलाने की। पिताजी बाहर आए, तीसरे मंजिल से नीचे आए। दूसरे मंजिल से नीचे आए कि कौन आवाज़ दे रहा है क्या है, फिर कोई दिखा नहीं उनको और फिर वो वापस गए और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी और वो तबीयत वो ठीक हो गई। लेकिन उधर जो है वो प्रोफेसर जिसने ये सब किया था, वो प्रोफेसर क्या करता, किसी ने कहा भाई पानी में खड़े रह के साधना करनी है तो ये उनके ऊपर प्रभाव जाएगा, तो वो घर में ड्रम भर के आता और उसमें खड़े होके ना उसमें जप माला वाला करता रहता। और अब क्या हुआ कि उसके घर में जो है वो जब वहाँ से पिताजी को देख के ना वो तो वापस हो गया, उसका जो भी मंत्र शक्ति थी वापस आया। उसके घर में लोपट लपट आसपास के लोग बोल रहे, प्रोफेसर के आसपास के लोग कह रहे था। वो एक बार ऐसा हुआ कि इनके घर में जो है जोर से आग की लपट आई, वो पूरे घर में ढूंढे, वो तो बाथरूम में बंद हो गया और उसने वो ड्रम में खड़ा हो गया, तो वो इस तरह से बच गया। परंतु आग की लपट पूरे घर में घूमते हुए फिर छत को फाड़ती हुई, और खपरेल की छत थी उसकी, वो पूरी फट गई उसकी और उसमें से वो लपट वापस चली गई। तो ये अपने महाप्रभु का दर्शन है कि दुष्ट को भी जो है वो केवल धमकाना, उसको कोई क्षति नहीं पहुँचे, उसकी दुष्टता में प्रभाव पड़ जाए पर दुष्ट को असर नहीं पड़े। ये अपने महाप्रभु का जो है जीवन दर्शन। कितने दूर था उसका प्रोफेसर का घर? करीब 1 किलोमीटर घर दूर था। 1 किलोमीटर दूर है लपट। और आज जो अभी अपन शंकरदयाल शर्मा जी को जानते हैं, राष्ट्रपति जो रहे, उनका घर बस उनके सामने ही था प्रोफेसर के घर के सामने। वो उस समय विधायक थे वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि वो प्रोफेसर जो है वो अब उसी बीच में अब घर पे मैं देखता था कि हमारे पिताजी जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं और बड़े बड़े सेमिनारों में भाषण देते हैं। और वो सीधा अपना मक्खन डक एक कपड़ा आता था उस समय, पैंट का मोटा सफ़ेद, उसमें प्रेस हो तो हो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, और उसी को पहनते, शर्ट पहनते और मतलब वहाँ पे चले जाते। मैंने उनसे अब बाल स्वभाव के रूप में मैंने कहा, यार कोई अच्छे कपड़े सिलवाओ, आप इतनी अच्छी जगह पे जाते हो, बड़े बड़े सेमिनार में आप जाते हैं, तो आप ये ऐसी ड्रेस पहन के जाते हैं कि वो मेरे को कक्कू कहते थे। तो एक कक्कू ऐसा है कि ये कपड़े उन लोगों के लिए रहते हैं जिनके यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, वो कपड़ों से अपने को दिखाना चाहते हैं। और यहाँ तो क्या है कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरे कपड़े कोई थोड़ी देखता है क्या, वो तो मेरी बात ही सुनने में ऐसे हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं पड़ती हम कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, कितनी देर हो गई, क्या हो। तो ये उनका प्रभाव था। वहाँ दिल्ली के वहाँ से सेमिनार से वो गए और वहाँ पर से वो वापस आए। उनकी तैयारी भी मैं ही करता, अटैची जमाना करना है वो सब। बात इतनी वजनदार होती थी। हाँ, बात ही इतनी वजनदार थी। वहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में और DPI के ऑफिस में और इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 3 ऑफिस में उनको काम करना होता था डेली। और सुबह 9 बजे कार आ जाती थी डायरेक्टर साहब की और उनको बिठा के ले जाती। पर ये देखिए, आपकी पेपर का सेटिंग करना है तो पिताजी को बुलाएंगे, 7 चैनल पार करके अंदर रूम में बिठाते, उनको सब बंद कर देते
और अंदर ही खाने पीने की, बैठने उठने की सारी व्यवस्था, वहाँ पर पेपर फाइनल करते वो बोर्ड के पेपर, उसके लिए उनको ही बुलाते वो वहीं पर वो पेपर, तो वो सब काम भी करते। और उसके बाद में इंस्टीट्यूट जहाँ पर मेन वर्क था इंस्टीट्यूट का वो भी करते, और वो डायरेक्टर का भी करते। वो डायरेक्टर DPI तो मैडम निर्मला बुच उस समय थी वहाँ पर डायरेक्टर, वो कार भेज देती। लेकिन मज़े की बात ये कि रात में 11-12 बजे उनका काम ख़त्म होता है और कोई गाड़ी नहीं उनके लिए। और वो जो बिरला की जो बड़ी वो पहाड़ी बीच में, आप सब लोग भोपाल जो पधारे होंगे सबने देखी होगी, उधर से पहाड़ी पर से चढ़ना, इधर उतरना, फिर 2 किलोमीटर आगे वो हमारा घर, वहाँ पर रात में 12-12:30 बजे पहुँचते। तो उनको ये अथक प्रयास और अपने सेवा के अपने प्रति जो कर्तव्य उनको मिला, उसके प्रति जो उनका समर्पण, वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक रहा। उसके लिए अपने को कोई किसी किताब की या किसी व्यक्ति की, किसी की भी कोई सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी, सामने दिख रहा है वो सारा जो है। वो ये हम जो भी आज हैं वो उन्हीं की, इसीलिए उन्हीं की देन में मानता हूँ, और किसी का उसमें कोई योगदान नहीं। तो ये कृपा महाप्रभु की रही कि मुझे ऐसे पिताजी के पास में रहने का अनुभव मिला। अब ऐसे में दिल्ली से क्या हुआ कि वो आए वहाँ से, और वहाँ उनके पीछे पीछे उनका वो TA और ये सब खर्च जो आता है वो बिल पास होके आया। बिल पास होके आया तो बिल थोड़ा पैसे ज़्यादा था, उसमें 139 रुपये या ऐसा कुछ, जब उस समय 350 रुपये तनख्वाही हुआ करती, 300 रुपये 250 रुपये, पर 139 रुपये समथिंग या ऐसा कुछ पैसा ज़्यादा आ गया। तो पिताजी ने वो फिर एक पूरा पत्र लिखा और बताया कि इतना इतना मेरा खर्च हुआ है और इतना ये पैसा मुझे अनावश्यक ज़्यादा मिल गया है, मैं इसका मनी ऑर्डर आपको वापस कर रहा हूँ। सचिवालय एजुकेशन सेक्रेटरी को दिल्ली भेजा हमने, वहाँ से भी धन्यवाद का लेटर आया कि हमें नहीं मालूम कि अभी ऐसे भी लोग हैं धरती पर जो पैसे के लिए लोग तो परेशान होते हैं, और वो उन्होंने वो पैसा वापस रिटर्न मनी ऑर्डर करके भेज दिया। तो ये सब हम लोगों के उसमें था कि फिर हम लोग क्या गड़बड़ अपने जीवन में कर सकते हैं, ऐसी मार्गदर्शन हम लोगों। उन्होंने कभी एक शब्द मेरे से ये नहीं कहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अपने को ऐसा करना है। वो अपने को कभी मार्गदर्शन उन्होंने सीधे से नहीं दिया, वो तो उन्होंने करके ही सारी चीज़ बताई। गुस्सा उनको बहुत आता था। उधर सीहोर में फिर हम जो सरकारी क्वार्टर्स में रहने के लिए चले गए, तो वहाँ पर जो है वो किसी से कुछ बोलचाल हो गई। कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज का व्यक्ति था, वो मारपीट करने के लिए गुंडों को बुला लिया उसने। मैं काफ़ी भयभीत हुआ। पिताजी तो बिल्कुल वही निडर था, उनके अंदर कहीं से भी कोई भय की बात नहीं। मैंने उनसे कहा कि भाई आप बाबूजी आप ये लड़ रहे हो नहीं, ये सब लोग अभी अपने को कहीं मारेंगे करेंगे, सब लोग गुंडे लोग हैं। तो कि कुछ नहीं, अपने पास में एक लठ हो तो 10 लोग भी अपना कुछ नहीं कर सकते, उसमें अपन सबको निपटा सकते। उससे झगड़ा करके और वहाँ थाने में भी वो साइकिल से गया और वो मोटरसाइकिल से गया, पर बाबूजी पहले पहुँचे साइकिल, उसको थाने में रिपोर्ट साइकिल से गए और थाने में रिपोर्ट डाली। पर उसके बाद में शाम होते होते तो बहुत से लोग आने लग गए कि आप हमें बताओ कौन है व्यक्ति जिसने आपके साथ में इस तरह से किया है, कौन है हमें बताओ तो सही। किसी को बताया नहीं उन्होंने, पर कई लोग आए, उन्होंने कहा कि कौन है, उसके हाथ पैर तोड़ दें, ये है वो है सब। पर वो सामने देखता हुआ वो भयभीत हो गया होगा सामने वाला, पर बाबूजी ने नहीं बताया कि कौन है क्या है। तो ये कुछ उनके जीवन के RSS का सीखा हुआ बताओ। हाँ वही, ये जो मैंने लाठी चलाना जो है वो RSS की बहुत शाखाएं ज्वाइन करी हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ सीखी। मैंने कहा आपने कहाँ से सीखा लठ चलाना, तो क्योंकि ऐसे सीखा हुआ है।
उसी तरह से देवास में थे तो कुमार गंधर्व जो बहुत बड़े गायक हैं, उनके घर पर भी उनके साथ जाने का मुझे मौका मिला। उन्होंने उनके संपर्क केवल इसी तरह के बड़े बड़े इस तरह के जो लोग प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित लोग होते थे उनके साथ में होता था। और जीवन का सारा जो है हम लोगों ने बड़ा ही लाभ प्राप्त किया उनके साथ में रहकर, और उनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये अपने गोपाल प्रभु हैं, ऐसा है वैसा है। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से हमें सिखाया कि गुरु के प्रति अपनी क्या भावना होनी चाहिए, कैसे उनके साथ में अपने को, उनका क्या स्तर है, उनकी क्या प्रतिष्ठा है, ये उन्होंने अपने आचरण से हम लोगों को इस तरह से क्लियर कर दिया, सिद्ध सामने कर दिया कि मैं जब फिलॉसफी वगैरह पढ़ा बीए के अंदर, पाश्चात्य लाइबनीज और ये सभी जो कांट और हीगल और ये सब जो बड़े बड़े दार्शनिकों का विश्लेषण पढ़ा, उसके बाद में मेरे को अपने गोपाल प्रभु के पास में जाने का अवसर आया। वहाँ पर मैं जो है वो उनके पास में रहा, अपने काका जी भी थे हमारे साथ में। ये बताते कि गोपाल आराम कर रहे हैं तो बर्तन बजाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शांति से काम करना है, उनको किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ तो दूसरे सब लोग तो काम कर रहे हो, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसे ही दरवाजे पे खड़ा हुआ था, मैं विचार कर रहा था मन में कि मेरे को कहाँ काम मिलने वाला है कुछ भी। गोपाल प्रभु पधारे, मेरे पास में आए, मेरे से कहा कि सतीश भाई ये देव रूम है, इसमें आपको पोछा लगाना है, रोज पोछा लगाना है रोज। देव रूम में पोछा लगाने का मेरे को काम उन्होंने सौंप दिया। मैं देखता कि जो है वो एक व्यक्ति आया, वो इतने छोटे से डिब्बे में श्रीखंड लेके आया, और श्रीखंड तो हमारे लिए उस समय शुरू की मिठाई थी, उसमें उसके पहले कभी कुछ खाया नहीं था, पर थोड़ा बहुत कभी चखा होगा तो बहुत पसंद था। मैंने कहा यार इतना सा लाया है ये, मैं क्या इतने सारे लोग हैं, क्या किसको कितना कितना आएगा क्या मालूम। पर सब लोगों ने खूब पेट भर भर के खाया, बड़ी आग्रह कर कर के खिलाया, वो श्रीखंड ख़त्म ही नहीं हुआ चलते ही रहा उसी में से काम। इसी जो है वो मैं खड़ा ऐसे हाथ झुला रहा हूँ, और पीछे गोपाल प्रभु आके खड़े हो गए, उनको भी 2-3 लग गई और वो हंस रहे हैं खड़े पीछे, पर वो हट भी नहीं रहे, उनके लगी जोर। फिर मेरे को ध्यान आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी बात वहाँ पर एक आध बार उनके साथ बाबूजी के साथ में हम लोग वहाँ पर भी गए, और वार्षिक ये अपना गुरु पूर्णिमा मनाई महाप्रभु के साथ, वो पूजा करते, हम सब लोग उनके पास में खड़े रह के और आरती में सम्मिलित होते। एक दिन भोजन दोपहर में सब लोग साथ में ही करते, अधिकतर लोग सभी लोग साथ में बैठते हैं। गोपाल प्रभु बैठे हुए हैं, और दूसरी सामने वाली लाइन में मेरे को वहाँ पर बिठाया सामने। और उस दिन दाल ढोकरी बनाई गई, और उसमें वो ग्वारफली डाली, वो चिकनी मेरे को जरा भी पसंद नहीं। मैं नहीं खाता। हाँ नहीं, मेरे को वो चिकनी अच्छी लगी ही नहीं कि यार ये क्या कैसे खाएंगे, खाई थोड़ी सी तो अच्छी नहीं लगी। और मेरी ख़त्म ने जैसे तैसे, क्योंकि मैं फेंक नहीं सकता, प्रभु के सामने बैठा हुआ हूँ, उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ, मैं ख़त्म करता, और वो गोपाल झट उसमें 1 चम्मच और पूरी पर डाल।
अब वो मुझे उसमें प्रसाद में क्या क्या उन्होंने दिया है तो मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं। वो जो भी मिला होगा वो अब कब वो आएगा और किस तरह से आएगा मालूम नहीं, पर या हो सकता है इसमें अभी इस जीवन में मिल गया हो पर अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा हो सहजता से, क्योंकि प्रभु तो कभी कोई दिखावा करते नहीं थे और सहज में ही सारा काम करते थे।